अभी आ रही है? नाउ नॉट सो ऑडिबल। ओके, थैंक यू। थैंक यू मधु जी फॉर कॉलिंग। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम बात करते हैं बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर की। बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर क्या है? एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिचार्ड निंचो, जो एयरफोर्स में सर्जन रह चुके हैं। उनके द्वारा यह टेक्निक इन्वेंट की गई है जिसे हम कहते हैं बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर। नाम से ही स्पष्ट है, इस टेक्निक को उन लोगों के लिए खोजा गया है जिनको किसी तरह का दर्द है। इस टेक्निक की खोज इस पर्पस से की गई थी कि जब कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ने के लिए जाता है और वहां घायल हो जाता है और उसके पास दवा ना हो, तो उसका दर्द कैसे मिटाएं, या बिना दवा के क्या कोई ऐसी पद्धति है कि सिर्फ कान के कुछ पॉइंट को स्टिमुलेट करके हम उसके दर्द को मिटा सकें। तो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर एक ऐसा सिस्टम है, हम सिर्फ 5 बिंदुओं को कान में लगाकर किसी भी प्रकार का पेन मिटा सकते हैं। केवल 5 पॉइंट्स, हम केवल 5 पॉइंट्स को कान में लगाकर किसी भी प्रकार का पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी को हम बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर एक बहुत ही रैपिड पेन रिलीफ टेक्निक है, बहुत तीव्र गति से काम करती है। और दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो गिरने के कारण, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण आया हो या फिर इमोशंस के कारण आया हो, दोनों में काम करता है। तो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो मुख्य रूप से पेनफुल डिसीज कंडीशन में काम करता है। जब भी हम बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होता है सिंगुलेट गायरस का। सिंगुलेट गायरस हमारी इमोशनल ब्रेन का पार्ट है, और जब भी हमें कोई भी दर्द होता है तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी पाया जाता है। हमारे लिम्बिक ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे इमोशंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आप देखो कि कई एनिमल्स हैं जिनमें ज्यादा इमोशंस नहीं होते, उनको दर्द कम होता है। हमें दर्द आंखों से ही चालू हो जाता है। हमने देखा है कि आपके एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आपने देखा होगा कि आप हाथ में निडल लिए हो और पेशेंट को दर्द चालू हो गया। तो वो दर्द का कहीं ना कहीं संबंध हमारे ब्रेन से भी होता है, हमारे इमोशनल ब्रेन से भी होता है, हमारे थॉट प्रोसेस से भी होता है। तो लिम्बिक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ये चीज रिचार्ड जी ने समझी, तो उन्होंने पहला पॉइंट लिम्बिक सिस्टम का लगाया। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस इमोशन से कनेक्टेड है, तो उन्होंने पहला जो बिंदु लगाया उसको उन्होंने नाम दिया सिंगुलेट गायरस। ये हमारा पहला बिंदु, इसकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सिंगुलेट गायरस से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कान से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट ने आके बोला मुझे राइट घुटने में दर्द है, तो मुझे किस कान से स्टार्ट करना चाहिए, राइट से या लेफ्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कान से स्टार्ट करो। लेकिन जब भी आप पॉइंट लगाओगे, जैसे आपने सिंगुलेट गायरस लगा दिया, आप पेशेंट को पूछोगे क्या कोई फर्क पड़ता है, 20-30 सेकंड में कोई फर्क पड़ता है, थोड़ा घुटना घुमा के हिला के देखो, चल कर देखो, कोई फर्क पड़ता है। पेशेंट अगर बोले नहीं पड़ता, तो फिर वही पॉइंट आप दूसरे कान में लगा देते हो, यानी एक ही पॉइंट दोनों कानों में लग जाता है। तो राइट ईयर से स्टार्ट किया, फिर राइट ईयर में पॉइंट लग गया, अब पेशेंट को आराम नहीं मिला तो आपने वही पॉइंट लेफ्ट ईयर में भी लगा दिया। तो हमारा पहला पॉइंट समाप्त हुआ जिसे हमने कहा सिंगुलेट गायरस। अगर उसको दर्द कहीं ना कहीं इमोशनल स्टैग्नेशन के कारण है तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर दर्द कम नहीं हुआ तो अब हम अगला पॉइंट लगाएंगे। चलिए, इमोशन का इलाज कर दिया हमने, अब इमोशंस के इलाज के बाद अब हम अगला पॉइंट लगाएंगे जिसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ थैलेमस। इसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ थैलेमस। हमारे शरीर में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि बाहर के चीजों को महसूस करना, जैसे कोई दर्द को महसूस करना, हम गिर गए या किसी से हमारी फाइट हो गई तो बाहर से हमें जो भी आघात लग रहे हैं उसका दर्द महसूस करना। हमने कोई गर्म चीज को टच किया तो उसकी गर्मी को महसूस करना, इसे कहते हैं बाहर के स्टिमुलस। तो थैलेमस बाहर की चीजों को फील करता है। और कुछ चीजें अंदर की होती हैं, अंदर की, जैसे अंदर के सुख और दुख को महसूस करना, प्रेम और घृणा को महसूस करना, वो काम करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को
फील करता है और थैलेमस बाहर की चीजों को फील करता है। तो अब अगला जो पॉइंट रिचार्ड जी ने लगाया वो लगाया थैलेमस। तो थैलेमस लगाने से क्या होगा कि कोई भी बाहर के कारणों के कारण दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये थैलेमस पॉइंट होता है जो हमारे इस ब्रेन के लोअर पार्ट में पाया जाता है। इसकी हम लोकेशन को अभी समझेंगे। तो अब इसको भी हम, जैसे हमने अपनी अगर कहानी लेफ्ट ईयर से स्टार्ट की थी, मानो कि हमने पिछला पॉइंट लेफ्ट ईयर में लगाया था, हमने सिंगुलेट गायरस लेफ्ट ईयर में लगाया था, फिर हमने सिंगुलेट गायरस राइट ईयर में लगाया था। अब हम थैलेमस भी लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम राइट ईयर में भी लगा देंगे। तो इमोशंस का भी इलाज हो गया। अब थैलेमस को लगाने के बाद बाहर से होने वाले स्टिमुलस का भी इलाज हो गया। तो हमने इमोशंस और फिजिकल दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट कर दिया। तो दो ट्रीटमेंट के बाद भी हमारा बैटल फील्ड कंप्लीट हो सकता है। पेशेंट बोल सकता है कि हमें अच्छा लग रहा है। ओके, तो अगर पेशेंट बोलेगा अच्छा लग रहा है तो क्या करना मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आपने 2 पॉइंट लगा दिए लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि नो रिलीफ, कोई आराम नहीं है। तो हम तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम ओमेगा 2 कहते हैं। तो चलो अब अगला पॉइंट लगाएंगे। वो पूरी 206 हड्डियों के दर्द को मिटाएगा, उनके बीच के जॉइंट्स को ठीक करेगा, यानी हर हड्डी के बीच में जॉइंट पाया जाता है उसे भी ठीक करेगा, उन हड्डियों से जो मसल जुड़ी है मसल के पेन को भी ठीक करेगा। तो ओमेगा 2 एक बहुत ही शानदार पेन किलर पॉइंट है। जो मसल्स का दर्द हो, चाहे 206 हड्डियों का दर्द हो, चाहे हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले जॉइंट्स का दर्द हो, उनको ठीक करेगा। और अगर हाथों और पैरों में कहीं भी सूजन है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी ठीक करेगा। अब आर्थराइटिस जॉइंट के बीच में किसी प्रकार की भी है, चाहे रिमोटेड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या यूरिक एसिड जमा गया, उसे भी ठीक करेगा। सो ओमेगा 2 को हम कहते हैं ग्रेट पेन किलर पॉइंट। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट भी लगा दिया, अब कहीं इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाए। तो ओमेगा 2 कहां होता है? हमारा जो ईयर अपेक्स है, ईयर अपेक्स के ठीक पहले ही हमारा ओमेगा 2 होता है। इसकी लोकेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टली आई विल टेल यू। तो ये हमारा ओमेगा 2 होता है ईयर अपेक्स के ठीक पहले। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, पहले हमने लेफ्ट ईयर से अपनी कहानी स्टार्ट की थी, फिर हम राइट ईयर में भी गए थे। तो हमने सिंगुलेट गायरस पहले लगाया था, सिंगुलेट गायरस दूसरे में भी लगाया था, फिर हमने थैलेमस लगाया था लेफ्ट में, फिर थैलेमस हमने दूसरे कान में भी लगाया था, लेकिन कोई पेशेंट को आराम नहीं हुआ। तो ओमेगा 2 हम लेफ्ट में लगाएंगे और ओमेगा 2 तो पहले लेफ्ट में लगाएंगे, फिर हम 20 से 30 सेकंड रुकेंगे, पूछेंगे कोई फर्क पड़ता है, जरा घुटना हिला के देखो, जहां पर दर्द स्पॉट को हिला के देखो। पेशेंट ने बोला कोई दर्द नहीं है, तो ओमेगा 2 हम दूसरे कान में भी लगा देंगे। तो चलिए ये कहानी भी होगी, तीसरा पॉइंट भी हो गया। अभी अब भी पेशेंट कहता है कि कोई आराम नहीं है, तो हम चौथे पॉइंट की ओर जाते हैं जिसे हम कहते हैं द सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे संपूर्ण शरीर का कोर या सोलर प्लेक्सस। अब हमें पूरे शरीर के कोर को बैलेंस करना होगा, हमें शरीर के सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करना होगा। तो ये हमारे शरीर का सोलर प्लेक्सस है, ये हमारे शरीर का कोर है, इसे बैलेंस करेंगे। तो हमारा ये पॉइंट 0 है। पॉइंट 0 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिक पॉइंट, जो संपूर्ण शरीर को बैलेंस करता है और पूरे शरीर को एक नॉर्मल साम्य अवस्था में लेके आता है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट 0। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी ने कहा कि कंधे में दर्द है, हो सकता है उसका नाभि खिसका हुआ हो, सोलर खिसका हुआ, हिप में दर्द है, तो सोलर प्लेक्सस को लगाने से पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो हमारा 14 पॉइंट सोलर प्लेक्सस होगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जिसे हम कहते हैं द गेट ऑफ द स्पिरिट, यानी भगवान के घर का दरवाजा, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं द शैनमैन और द ट्रैंकुलाइजर पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट हम लगा रहे हैं जिसे हम कहते हैं भगवान के घर का दरवाजा, गेट ऑफ द स्पिरिट, सैनमैन, जो हमारे सारे मानसिक तनावों को दूर करेगा, मन को शांत और प्रशांत करेगा, हर तरह की दर्द को, इन्फ्लेमेशन को दूर करके हमें गहरी नींद लेकर आएगा। तो ये हमारा आखिरी बिंदु है जिसे हम शैनमैन कहते हैं, शैनमैन। तो कुल मिला के हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सिंगुलेट गायरस से इन द लेफ्ट ईयर, फिर हमने राइट ईयर में भी सिंगुलेट गायरस लगाया, कोई फायदा नहीं मिला। तो हमने फिर से अगला पॉइंट थैलेमस लगाया, फिर हमने थैलेमस को राइट ईयर में भी लगाया, कोई फायदा नहीं मिला। फिर हमने ओमेगा 2 लेफ्ट में लगाया, फिर ओमेगा 2 हमने राइट में भी लगाया, कोई फायदा नहीं मिला। तो हमने पॉइंट 0 लेफ्ट में लगाया, पॉइंट 0 राइट में भी लगाया, कोई फायदा नहीं मिला। तो हमने शैनमैन भी लेफ्ट में लगाया और शैनमैन फिर राइट में लगाया। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, पहला सिंगुलेट गायरस, दूसरा थैलेमस, तीसरा ओमेगा 2, चौथा 0 और पांचवा शैनमैन। सीक्वेंस बदलेगा नहीं। इसमें वैसे देखा जाए तो पहले जो दो बिंदु हैं ये काफी हैं,
बाकी बिंदु कुछ एडिशनल इफेक्ट डालने के लिए यूज किए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन पॉइंट्स की एक बार लोकेशन दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नाउ। So look at this image. तो अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमें पांचों पॉइंट्स देखना है अभी। तो सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सिंगुलेट गायरस से। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद द सिंगुलेट गायरस फर्स्ट। तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे so this is the location of cingulate gyrus। ये हमारा, ये क्या है, ये है ट्रैगस, ट्रैगस ऑफ द ईयर। और ये क्या है, ये है एंटी ट्रैगस। और दोनों के बीच में ये खांच ऐसे बोलते हैं इंटरट्रैजिक नोच, खांच को बोलते हैं इंटर ट्रैजिक नोच। इसी में पाया जाता है हमारा यह बिंदु जिसका नाम है, इसके बाहर पाया जाता है हमारा बिंदु जिसका नाम है सिंगुलेट गायरस। तो ध्यान रखिएगा कि ये इंटरट्रैजिक नोच के अंदर नहीं पाया जाता, ये बिंदु अंदर नहीं पाया जाता, ये बाहर बॉर्डर पर ही पाया जाता है जिसका नाम है सीजी और द सिंगुलेट गायरस पॉइंट, जिसका संबंध हमारे इमोशनल ब्रेन से है। जब भी इमोशंस के कारण कोई भी दर्द आता है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ भी देखने से भी दर्द आता है, हमने देखा है कि कुछ गलत चीज देखते हैं तो भी दर्द आता है, वो चीज का बहुत ही गहरा इंप्रेशन पड़ता है हमारे अंदर और हमें पेन आ सकता है। तो जब इमोशंस का बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट होता है, जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे इमोशन अलग होते हैं, जब घृणा में होते हैं अलग, हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो पहला पॉइंट सिंगुलेट गायरस होगा जो काफी इफेक्टिव है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा थैलेमस। थैलेमस को समझने के लिए हमें कान के इंटीरियर बॉर्डर पर जाना होगा। अगर हम कान के अंदरूनी बॉर्डर पर जाएं तो ये देखिए, ये हमारा, ये ब्रेन है। अगर हम अंदर की ओर जाते हैं एकदम बॉटम में, वो हमारा थैलेमस पॉइंट है। थैलेमस, थैलेमस पॉइंट बाहर के स्टिमुलस से होने वाले दर्द को कम करता है। जैसे आप गिरे, आपके बाहर से चोट लगी, दर्द हो रहा है, या कोई भी ऐसा दर्द जो बाहर से आया है आपके शरीर में, थैलेमस दूर कर देता है। थैलेमस बाहरी स्टिमुलस से होने वाले सभी प्रकार के दर्द को ठीक करता है। तो ध्यान रखना होगा कि जब भी हम थैलेमस की बात करते हैं, ये हमारा ब्रेन है और थैलेमस इसके ठीक अंदर हिडन साइड में है। ये हमारा दूसरा बिंदु है। अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। चलिए एक ही मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लुक एट हियर। तो हमारा पहला बिंदु हुआ जिसे हमने कहा सिंगुलेट गायरस, दूसरा थैलेमस हुआ जो अंदर की ओर हिडन साइड में है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा जिसे हम ओमेगा 2 कहते हैं, जो हमारी पूरी 206 हड्डियों के दर्द को और सारे स्केलेटल पेन को कम करता है। तो ये हमारा ईयर अपेक्स है, ये अपेक्स है, इसके ठीक पहले है। जब हम ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर जब हम की स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं हेलिक्स 1, हेलिक्स 2, हेलिक्स 3, हेलिक्स 4, हेलिक्स 5। ओमेगा 2 आता है हमारा हेलिक्स 6 पर और ईयर अपेक्स आता है हमारा हेलिक्स 7 पर। तो ओमेगा 2 का मतलब है हेलिक्स 6 और द पेन किलर पॉइंट, जो सारी मस्कुलर प्रॉब्लम पर और स्केलेटल यानी बोन की प्रॉब्लम पर काम करता है। इसलिए ओमेगा 6 को हम कहते हैं द पॉइंट हु वर्क ऑन मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स। ये ओमेगा 2 है हमारा, जो हमारा हेलिक्स 6 पर है। तो हमने देखा ये हमारा ओमेगा 2 है। अब हमारे अगला जो बिंदु होगा चौथे नंबर का, तो हमने पहला सिंगुलेट गायरस हुआ, दूसरा थैलेमस हुआ, तीसरा ओमेगा 2, चौथा 0.0 होगा। तो 0.0 कान के एकदम सेंटर में होता है।
एकदम सेंटर में पॉइंट जीरो से ही हमारा ये हेलिक्स स्टार्ट होता है। सो दिस द फोर्थ नंबर पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट विल बी दिस शेनमैन। अगर हम इस ट्रायंगुलर फोसा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ये जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्राइएंगुलर फोसा। इसे अगर हम 3 पार्ट में बांट दें तो शेनमैन हमारे सबसे ऊपरी भाग के अपर पार्ट में पाया जाता है और ये हमारा ट्रैंकुलाइजर पॉइंट है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने 5 बिंदुओं के बारे में समझ लिया। तो जब हमें 5 पॉइंट्स की पर ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को तुरंत सभी प्रकार के दर्द में आराम होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देना है उसका ध्यान रखना होता है कि 1 by 1 we do the treatment on the right side and the left side। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नाउ we'll see you tomorrow by 3 p.m.